बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। तुलसीदास कहते हैं कि राम एक तामस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निचनासा। भंजेहु राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। कि दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों के जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेव कनी, सुकती दीन्ही रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। श्री राम जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव व विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटको बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्न न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। कि राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिबर बानी। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि में, लिए महेश जिए जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। कि मास परायण पहला विश्राम, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और संकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। कि नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु किन्ने प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए।
ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सका भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपितु अजामलु गजु गनि काऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई रामु न सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम की नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मक विधि दूजे द्वापर परितोषक प्रभु पूजे। कली केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जन्मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते कि नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसीपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली ही दलित सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो निज दिस देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाही प्रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है।
अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकुबी कुकबी निज मति अनुहारी निर्भही सरावत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृप नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला। सुकुबी कुकुबी सभी नर नारी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन्मान नहीं सब ही सुमाने भनिति भगति नति गति पहचानी यह प्राकृतिक महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कोसला राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम सने निसोते को जगमंद मलिनमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपालु उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबु कहत राम कहत उपहास साहिब सीता नाथ सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अग नर कहू नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अप डर अपने स्वसुदे राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चकचाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की रिझत राम जान की जी वरम मेरे प्रभु। श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनहीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सै बार ही की। जे ही अग बधे व्याधि जिमि बाली फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी सपने हुसोना राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डाल पर ते किए आपो समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो व्रज के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की सरीखे शील निधान स्वामी कहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कि राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी,
आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा कि यही विधि विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सी सिरुनाई बरनौ रघुबर बिसत जसू सुनि कलि कलुष मिसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नहाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुनाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहऊँ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी ओमहि सुनावा। सोई सिय काग भुसुंडी ही दिन्हा राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता रस समशीला सब दर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं कि जानहि तीनी काल निज ज्ञाना करतल गत आम लक समाना। और हरि भगत सुजाना कहे सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने मन ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरि भक्त है वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं कि मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समुझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूल जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तद्यपि कहीं गुरु बारहि बारा समुझई परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहीं हूँ ये हरि के प्रेरे। निसंदेह मोह भ्रम हरनी करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पंगन पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मुरी मुसुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक सुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है।
पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सदपड़ी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों के सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुना सी, जीवन सुख मुकुति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावने तुलसी सी, तुलसीदास हित हिये हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। सर्वप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भवती भगति प्रेम मरमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पाल पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बंसी, रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिये सुभग सिंगारू। जगमंगल गुणग्राम राम के, दानु मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान हैं। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभंज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।